बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा कचौरी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बाज़ार से तो हज़ार गुना बेहतर आप घर में इसको बनाएं। मैंने ख़ुद भी ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है, लेकिन बिल्कुल ये परफेक्ट बनी है। अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी भी कीमा कचौरी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। इसमें 4 से 5 मिनट तक के लिए इसको मैंने भून लिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ kg कीमा। कीमा आप मटन का, चिकन का या बीफ का जो भी यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। कीमे को मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि फिर कचौरी जो है वो ख़राब हो जाती है। कम ऑयल में ही इस कीमे को पकाना होता है। अब इसे मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद कीमे को अच्छी तरह भून लेना है और फिर इसको ढक्कन ढक के मैं पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें कीमा जो है अच्छे से गल भी जाए और उसका पानी भी जो है वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर दूंगी और 5 मिनट भूनने के बाद अब इसे मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च और फिर इसको अच्छे से भून लेना है। जितना भूनेंगे कीमे को उसका टेस्ट जो है उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें, पानी भी इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल भी देखें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा इसमें। तो इसको थोड़ी सी देर में अभी और भून लूँगी। और फिर अब लास्ट में इसमें शामिल कर दूँगी प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद। उसको मैंने देखे ऐसे जैसे ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे मैंने इसको चॉप कर लिया है। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहें तो आप ज़्यादा प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखना है क्योंकि प्याज का भी पानी होता है, तो हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि प्याज का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करना चाहें तो वो भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। और ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से अब इसमें भून लिया है कि प्याज का पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है। हाफ़ कप ले लिया था मैंने हरा धनिया, इसको मैंने बारीक काट लिया था, अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया था और फिर देखें उसको भी मैंने इस कीमे में शामिल कर दिया है। और अब ये कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। कचौरी के लिए कीमा बिल्कुल तैयार है और अब इसके लिए मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो ये ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले छान लिया था और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून देसी घी। आप कोई सा भी इसमें घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें घी ही यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, घी को और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी आटे में। अभी इसमें पानी शामिल नहीं करना है। घी को जब मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे तो देखेंगे ऐसे जुड़ जाएगा। तो आपने भी पहले घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, फिर बाद में ही इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करना है। पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है क्योंकि डो को ज़्यादा नरम और ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करें। मेरा तकरीबन 1 कप इसमें पानी लग गया था, तो आप अपने हिसाब से ही इसमें पानी शामिल करें। ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर देती हूँ और इस मैदे को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना है ताकि इसकी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। और अब देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ कप देसी घी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। फिर इसको मैं कचौरी के अंदर इसकी लेयर लगानी होगी इस देसी घी की, तो इसको अच्छा सा पेस्ट बना के रख दें। इसको फिर मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो देखिए, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। अगर ये थोड़ा आपको पतला लगे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें और शामिल कर दें। तो अभी देखिए, आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस डो को अच्छे से रोल कर लेना है।
और अब इसकी मैं पेड़े बना लूँगी। तो देखिए ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं रखने हैं। तो देखिए 2 कप मैदे से ये 8 पेड़े बन जाएंगे और बिल्कुल एक साइज़ के ही मैंने पेड़े बनाए हैं। हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि पेड़े बनाने में आसानी रहे। तो इसी तरीके से सारे पेड़े मैं बना लूँगी। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और ये देखिए इसकी ऐसे रोटियाँ बेल लेने हैं। ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा ही बेल के इसको मैं रखती जाऊँगी। देखिए इस साइज़ की मैंने ऐसे बेल के रोटी रख ली है। तो देखिए सारी रोटियों को मैंने ऐसे बेल के रख दिया है। घी और कॉर्नफ्लोर को बना के मैंने फ्रिज में रखा था, उसको मैंने निकाल लिया। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। और जो रोटी मैंने बेल के रखी थी उसके ऊपर मैं लगा दूंगी घी और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट। ऐसे ही इसको मैं हाथ से लगा रही हूँ। अगर आप स्पून से लगाना चाहे स्पून से लगा दें, लेकिन हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखें ऐसे ही सारी रोटियों के ऊपर मैं ये लगा दूंगी। तो ये देखिए सब रोटियों के ऊपर मैंने घी लगा दिया है और अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे ऊपर से एक साइड से इसको फोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड से इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी और अब साइड से भी इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसी तरीके से सारी रोटियों को मैं ऐसे फोल्ड करके रख लूँगी। तो देखिए इसी तरह ये सारे पेड़े मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अब इनको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब दोबारा से इन पेड़ों को वैसे ही फोल्ड कर देना है जैसे पहले किया था। तो देखिए हाथ से ही इसको ऐसे प्रेस कर देना है और वैसे ही इसको फोल्ड कर देना है जैसे पहले किया था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना है। इसको ऐसे ही फोल्ड कर देना है। इससे ये केक की लेयर्स जो है फिर बहुत ही अच्छी आती हैं। तो देखिए इसी तरीके से सारे पेड़ों को मैं दोबारा से ऐसे ही फोल्ड करके फिर इसको रख दूँगी। मेरी आज की वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से एक एक स्टेप इसका मैंने दिखाना था। तो आज की वीडियो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रख दी है ताकि आपको अच्छी तरह हर बात समझ में आ जाए और फिर आपकी भी कचौड़ी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल सेम आपने यही क्वांटिटी हर चीज़ की रखनी है। कीमे की भी ऐसी रखनी है और कचौड़ी का जो मैंने आटा बनाया है उसकी भी, और सब स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करना है। तो देखिए इन सब पेड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड करके दोबारा रख दिया है डिश में और फिर अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। अब कचौड़ी के लिए जो मैंने फिलिंग तैयार करके रख दी है उसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। देखिए ऐसे इसके मैंने बॉल्स बना लिए जैसे कोफ्ते बनाते हैं। और अब इन पेड़ों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब इनको मैं बेल लूँगी जैसे रोटी को बेलते हैं। तो देखिए हल्का सा मैदा इस पे लगा देना है और ज़्यादा इसको नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही बेलना है। और इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी एक एक पेड़े को बेल के ऐसे, और इसको ऐसे स्क्वायर में ही बेलना है, सर्कल में नहीं बेलना है। तो इन सब पेड़ों को ऐसे ही मैं बेल लूँगी। तो ये देखिए इन सबको मैंने ऐसे बेल लिया है। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी इसकी रोटियाँ बना के रख ली हैं। और अब जो रोटी को मैंने बेल के रखा था उस एक रोटी के ऊपर ऐसे मैं ये कीमे का जो मैंने बॉल सा बना के रखा है उसको मैं ऐसे रख दूँगी और साइडों से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। हाथ से अच्छे से इसको प्रेस कर दें ताकि ये खुले नहीं, और फिर दूसरी साइड से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फिर जो इसके चारों कॉर्नर हैं उसको दो कॉर्नर को ऐसे मिला देना है। इसको ऐसे अच्छी तरह बंद करके रख देना है ताकि फ्राई करते हुए ये खुले नहीं, क्योंकि फिर इसकी सारी फीलिंग जो है बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने दोबारा से इसके चारों कॉर्नर को ऐसे अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए। तो ये देखिए सारा इसको अच्छी तरह मैंने बंद कर दिया है साइडों से। आपको भी नज़र आ रहा होगा देखिए कितनी अच्छी से ये अब एक कचौड़ी तैयार हुई है। ऐसे ही इसको रोल करके अब मैं इसको साइड पे रखती जाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौड़ियाँ जो है तैयार कर लूँगी। और अपना ख्याल रखना कि कहीं से भी इसकी फिलिंग जो है बाहर नहीं आए। इसको अच्छे से कवर कर देना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये कचौरी तैयार हुई है। और अब इसी तरीके से मैं बाकी की कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए अगर आप कीमे कैसे बॉल बना के रखेंगे छोटे तो आपको इसकी फिलिंग करना बहुत ईजी रहेगा। देखिए बिल्कुल साइडों से भी ये बाहर नहीं आएगा। इसी तरह अच्छे से इसको प्रेस कर देना है डो को, फिर इसके कॉर्नर ऐसे मिला देने हैं। इससे ये कि इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी आती हैं और ये बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। ये देखिए हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो ये इस साइड से कचौड़ी जो है थोड़ी खुली भी नज़र आ रही है, तो उसको मैं अच्छे से हाथ से ऐसे प्रेस कर दूंगी ताकि इसको अच्छी तरह बंद कर दूं। तो ये देखें सारे साइड्स को ऐसे मैंने प्रेस कर दिया है। फिर इसको ऐसे रोल करके
इसको मैं रख दूँगी। कचौरी को जब बंद करना होगा तो उसके ऊपर पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको बंद कर देना है तो ये अच्छे से चिपक जाती है। तो देखिए इसको पानी के बगैर ही मैंने ऐसे इसको सारा बंद कर दिया है। तो देखें सारे ऐसे ही कचौड़ी मैंने तैयार कर ली हैं और अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। और इन कचौड़ियों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब इनके ऊपर हल्का सा ऑयल जो है वो मैं ब्रश कर दूंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही लगाना है। और देखिए इन कचौड़ियों को ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे प्रेस कर देना है, इसको बेलना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे थोड़ा सा फैला देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह ऐसे ही इसको प्रेस करके सब कचौड़ियों को मैं फिर रख दूंगी। फिर मैंने इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल को रख दिया था मैंने चूल्हे पे गरम होने के लिए, लेकिन इसको बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है ताकि ये हल्का सा ही गरम हो जाए। तो ये देखिए कचौड़ी जो है बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। बिल्कुल हल्का हल्का सा ही इसको प्रेस करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, पर थोड़ी सी इसमें हीट होनी चाहिए। तो देखो आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है। यानी अभी इसमें बिल्कुल बबल्स वगैरह बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। इसको ऐसे ही हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट के बाद कचौड़ी जो है खुद ब खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएगी। फिर आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई रखना है। तो देखिए अभी इसको 1 से 2 मिनट हुए हैं तो बबल्स इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं। और अब देखिए एक एक करके कचौड़ी जो है आस्ता आस्ता ऊपर आ जाएगी। इन बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तेज़ आंच पे इसको अभी नहीं पकाना है जब तक कि ये ऊपर ना आ जाए, नहीं तो आपकी कचौड़ी जो है ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखें एक एक करके कचौड़ी जो है ऊपर आने लग गई है। अब तीनों कचौड़ी जो है ऊपर आ चुकी हैं। तो अब देखें चूल्हे की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब हाई फ्लेम पे इसको मैं पका लूँगी जब तक इसका अच्छा कलर नहीं आ जाता। और ये देखें कितने अच्छे से ये कचौड़ी जो है फूल भी रही हैं। सारी टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपकी भी कचौड़ी जो है बहुत ही अच्छी बने। तो देखिए आपको भी पता चल रहा होगा कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं। देखिए करीब करके आपको मैं कैमरा करके दिखाती हूँ कितनी अच्छे से ये फूल चुकी हैं। तो देखिए अब इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब इसकी साइड जो है मैं चेंज कर देती हूँ और दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। कचौड़ी बनाते वक्त एक बात का और ख्याल रखना होता है कि जब आप इसको बेलें तो इसको हल्का सा हाथ से ही प्रेस करना होता है, बेलने से इसको नहीं बेलना है, क्योंकि अगर बेलने से आप इसको बेलेंगे तो कचौड़ी के अंदर से कीमा जो है सारा बाहर निकल आएगा और फिर वो फ्राई भी नहीं हो सकती है। तो देखें कचौड़ी जो है बिल्कुल तैयार है। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट ये कचौड़ी बनके तैयार हुई है। तो देखिए बाकी की जो कचौड़ी मैंने फ्राई करनी थी तो चूल्हे का फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऑयल जो है ज़्यादा गर्म हो चुका था। ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौड़ी को फ्राई नहीं करना था। तो देखिए जब हल्की आंच पे इसको मैंने फ्राई किया, जब ये ऊपर आ गई सारी कचौड़ियाँ, तो फिर मैंने चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दिया था ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। ऑयल के टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि आपकी कचौड़ी जो है ख़राब ना हो। तो ये देखें सारी कचौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो ये फ्रेंड्स सारी कचौड़ी जो है फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार सी कचौड़ी जो है बनकर तैयार है। आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि कचौड़ी जो है कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही खस्ता और बहुत अच्छी लेयर्स वाली। देखने में ही लग रही है ना बाज़ार जैसी कचौड़ियाँ, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो देखिए कचौड़ी को ऐसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है इसकी। इस कचौड़ी की लेयर्स भी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत क्रिस्पी ये कचौड़ी तैयार हुई थी। स्ट्रॉन्ग सी चाय भी इसके साथ मैंने तैयार कर ली थी ताकि कचौड़ी का मज़ा जो है दोबाला हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।